आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मोशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। मोशन के साथ साथ यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। उसके बाद ठीक है, इसके बाद हम लोग न्यूटन लॉ को कवर करेंगे। उससे पहले स्पीड वेलोसिटी नहीं दिया गया इसके अंदर, थोड़ा थोड़ा सा है, कवर कर ही लेंगे, बेसिक्स है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, स्पीड वेलोसिटी थोड़ा थोड़ा समय में हम लोग देख लेंगे, तुरंत देखेंगे, ज़्यादा समय इस बार नहीं देंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तुम इम्पल्स डालेगा तो इम्पल्स भी डाल लो। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे फोर्स पर, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ फोर्स डालोगे तो डाल दो, इसको भी देख लेंगे थोड़ा सा। टाइप्स ऑफ फोर्स, बिल्कुल क्वेश्चन सारा करवा देंगे, चिंता मत कीजिए। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन करने के बाद हम लोग प्रेशर की तरफ मूव करेंगे, देख लेते हैं कुछ और छूट तो नहीं गया। ग्राफ के बारे में थोड़ा सा देखेंगे हम लोग इसमें, ठीक है। लिख लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सारा ग्राफ के बारे में देखेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में देख लेंगे, ठीक है। सर्कुलर मोशन हालांकि डिटेल से नहीं है, लेकिन देखेंगे आगे 11th के में जाओगे तो इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ोगे। लिख लिए इतना। उसके बाद हम लोग फिर उसके बाद प्रेशर के बारे में जानेंगे। न्यूमेरिकल्स देखेंगे, यहाँ पर हम लोग न्यूमेरिकल्स देखते साथ साथ में चलेंगे, लेकिन फिर भी नहीं, न्यूमेरिकल्स नहीं लिखते। प्रेशर, ठीक है। फोर्स, यहाँ पर तुम थ्रस्ट के बारे में भी लिख लो, या फिर थ्रस्ट के बारे में यहीं पर लिखो प्रेशर के साथ साथ थ्रस्ट, हाँ। उसके बाद हम लोग ग्रेविटेशन पर मूव करेंगे। फोर्स का ही पोर्शन है, ग्रेविटेशनल एक फोर्स है, 10th 11th। ग्रेविटेशन, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। मास वेट, सबसे बड़ा चैप्टर है मास एंड वेट, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लिख लो। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, देखने में हार्ड लग रहा है लेकिन बहुत आसान आसान। हाँ हाँ लिखो। प्रेशर थ्रस्ट लिख दिया, इसमें फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोंसी, अब थ्रस्ट इसी को बोलते हैं, लिखोगे तो लिख लो। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, लिख लीजिए सुजाता। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, हाँ बिल्कुल लिख लीजिए। स्टार्ट होने से पहले, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने से पहले एजेंडा पता रहना चाहिए। हाँ हुआ है, हम लोग फिर से एक बार देख लेंगे, आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो तेजी में 1 मिनट का समय है, लिख लो, लिखने में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। सारे फिजिक्स का चैप्टर में खत्म नहीं होगा, खत्म हो चुका है वर्क एंड। हाँ
मुझे अभी नहीं आइडिया है कौन है, चेक कर लेना गूगल पर। 5th क्वेश्चन पूछते हैं सर एग्जाम में। इंदिरा गांधी शायद हो सकती है। सर वो तो वुमेन है ना, फर्स्ट है ना सर। वुमेन है तो क्या हुआ? 5th सर मैन में। मैन में चेक करना कौन है। सर वही तो एनसीसी में क्वेश्चन पूछा था। अच्छा फर्स्ट सेकंड सर लास्ट याद हो रहता है सर, बीच वाला पूछा। लास्ट रही अभी यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दक्षिण मोदी। तो ये सब मोशन है का? हाँ सर कल से बुक लाएंगे, कल से बुक से। सर अभी एटम एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ा है ना, साथ ही अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना है। बुक सुने हो, बुक अच्छा कर लेंगे, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन अब जब ये कर लिए इसको कंप्लीट करेंगे फिर उसके बाद करने में भी बहुत टाइम लगेगा। नहीं लगेगा टाइम, सप्ताह भर लगेगा, ये सप्ताह भर ग्रेविटेशन छोड़िए यार। ज़्यादा लग जाएगा, ज़्यादा लग जाएगा। इतना दिन तो थर्मस में भी रह जाता है क्या सर, तब तो फिर सर पूरा टाइम ही निकल जाएगा। हो गया लिखा हुआ, मैं इरेज कर दूँ? लिख लो। नो सर। सर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आपका जब मन करेगा निकाल के देख लीजिएगा। ग्रुप पे भेज दीजिए। ऐड हुआ उसका एडमिन बना है। ये हम फॉलो किए। लिख लिए? कोई नहीं लिखे हो? लिख लिए ना? चलो अभी ना तो एक नाम है क्या वजह से 10 बजा था। ये क्या था सर, लिखने भी नहीं दिए। ये आज सर ग्रुप फोटो लेंगे यहीं पे। कौन बोला? कितना धीमे धीमे लिखते हैं। वही डालेंगे। छापा है। हाँ दो सर तब आप बेकार ना लिखे थे जब कोई लिखा है। हो गया। बेकार अपनी लिखे। अरे नहीं नहीं उसका रूटीन का डिब्बा डाल देंगे। समय सीमा को आपको ध्यान रखना है। इसको समय सीमा नहीं होता। अभिनव लिखा या नहीं लिखा? चलो आप कैसे लिखे? तो हम लोग शुरुआत करते हैं मोशन से। मोशन क्या होता है? इतना जल्दी तुम छाप लिया, हम समझ गए तुम्हारे छापने का आदत कहाँ से आया। ठीक है, समझो। सबसे पहले दोबारा शुरू करते हैं। मोशन क्या होता है इसको समझो। हेलो बच्चों को बोलो मोशन क्या होता है, किसी को पता है? नहीं पता है? क्या था? रेस्ट मींस हमारा को हिलते डुलते हैं, एक जगह शांति से नहीं बैठते हैं, उसी को तो ठीक बोल रहे हैं, तो लिख लो। अगर कोई ऑब्जेक्ट समय के अनुसार अपना पोजीशन चेंज करे तो उसको क्या कहते हैं? मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट, भागते इधर उधर करते रहते हैं उसे देखो मेरे साथ साथ लिखो, मैं बोल भी रहा हूँ, अगर दिख नहीं रहा तो आवाज़ सुनो। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंजेज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर से लिखे क्या? नहीं फिर से नहीं लिखेंगे सर। लिखिए, फिर से क्या लिखेंगे, पहले लिखे हुए हैं। मैं लिख रहा हूँ ना, आप भी लिख लीजिए। कितना समय लगेगा लिखने? हो गया। खत्म बेकार में होगा ना, एक रेस्ट, बार बार लिखेंगे। इफ एन ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंजेज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इट इज सेड टू बी इन मोशन, लिखना चाहो तो लिख लो, यहीं तक रहने देते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करते। अरे ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, तुम लोग बात कर रहे हो फिर ना, यहाँ पर ध्यान दो ना। सर ये जो लिखे है, एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ द टाइम, यानी सिर्फ जब रिस्पेक्ट ऑफ टाइम के साथ नहीं करेगा तभी रेस्ट में है। कंप्लीट मैंने क्या कहा क्या हूँ? कंप्लीट थोड़ा देर रुक जाए। हो सकता है ना। रेस्ट एंड मोशन आर, प्रीमियम मेरे में ना है। रेस्ट एंड मोशन आर प्रीमियम ले सकता। रिलेटिव टर्म्स। देखिए यहाँ पर आप अगर चाहे तो रेफरेंस पॉइंट भी लगा सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रेफरेंस पॉइंट। इंक डालो इसके अंदर सर इंक खत्म हो गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड बोलता है ये ना 350 रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। यहाँ भी डाल सकते हैं टाइम एंड रेफरेंस पॉइंट। अरे तुमको टिक्का लगाने कहीं नजर ना लग जाए। टिक्का तुम अपने पे लगा। देखो फिर बाद में तुम लोग बोलोगे कि सर ध्यान नहीं देते हैं। अभी करवा रहा हूँ तो बात कर रहे हो, हम तो लिख ही रहे हैं। वही कर रहा है। बात क्यों कर रहे हो? देखिए कैसे कर रहा है। नजर नहीं लगेगा। सर हम तो टिक्का लिख लगा रहे हैं। देते सर नजर कॉपी नहीं देखिए। लगेगा। एक मिनट। आप बाद में लिख दीजिएगा, थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए। ये क्या लिखा है? बायोन्सी, बना के भेज देना कैसे क्या। बायोन्सी लिखा गया है। ये है ये तो उसमें होता है ना, कुछ है उतार लो। एरन काइमा में ये होता कर है। लो। ये आई कुछ है उतार लो।
हमसे पूछो नहीं सर। चलो हो गया। एकदम मैन जिसका सर रुकिएगा। अब समझ लो क्या होता है। सर हम लिखे मोशन क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट समय और अपने रेफरेंस पॉइंट के अनुसार से अपना पोजीशन चेंज करे उसको क्या कहेंगे, उसको मोशन में कहेंगे। जैसे देखो यहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं, ठीक है, और कोई चींटी है जो चल रहा है या हम ही है जो चल रहे हैं, तो एक रेफरेंस पॉइंट के अनुसार से हम क्या हो जाएंगे, मोशन में हो जाएंगे। सर कैसे लिखते सर ये क्या लिखेंगे इसके बाद मोशन में? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रेफरेंस पॉइंट। कारगिल वार सर कब हुआ था? मेरा जीके उतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक सर है, सोचिए नहीं सब। डेट वगैरह सब। हाँ सर 1999 में। शायद हो सकता है, चेक कर लीजिएगा कि कब हुआ था। सर 1 मिनट हटिएगा ना आगे से। ऐसा दीपक सर घर बस पे गिर जाएगा। ये सर 10 दिन 6 दिन से बंद रहेगा। कहाँ है? रजिस्टर ठीक होना चाहिए। बिन एल्वेस्टर कर बैठेगा धूप में। कुछ ऊपर पट्टी पड़ेगा। चलो हो गया, इन सब पे हम लोग पहले भी कर चुके हैं, इतना समय मतलब तुम लोग। सर 1 मिनट में सर आप इतना बड़ा इतना इतना बड़ा सर 2 मिनट बस सर अपना सर सिर हटा लीजिए। 1 मिनट सर हटिए। सर इसीलिए तो नीचे से तार दिए हो सर कि आप कहीं भी जा सकते हैं। सर ये क्या लिखा है? रेस्ट हैज मोशन आर रिलेटिव टाइम। रेस्ट एंड है उसको, इसको एंड पढ़ा जाता है, ठीक है। वही रिलेटिव है। सर बताइए काहे लिखे? पहले लिख लीजिए आप लोग, 1-2 घंटा लगेगा और सर बहुत सर मेरा तो सर हो गया। 5 घंटा। सर हो गया। 500 घंटा लगेगा जरा। आराम आराम से लिखो, हड़बड़ी किस चीज़ का है, अपना ही क्लास। यस सर आराम से। सर तब अगला बार सर अगला सर बार मेरा कॉपी आगे था, आप देखे थे फिर भी बोलते। अब फिर भी हम लोग पहले लिखे। तेज लिखते हो तुम, इसके अलावा तुम लोग को भी अब तेज लिखना। देखो इतना समय नहीं मिलेगा, मैं आप फिर से देखिए, आप लिख लीजिएगा ना, उसके बाद शांति से तुम बैठो सबसे और यहाँ पर देखो सर तेज लिखेंगे पर अच्छा राइटिंग। मोशन क्या होता है। वो सर अगर कोई ऑब्जेक्ट समझो, यहाँ पर मान लो एक एन ऑब्जेक्ट चिंटू है, चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर एक पेड़ है, फिर नहीं पड़ेगा। हाँ जाओ। ठीक है। अब ये चिंटू जो है रुका हुआ है, सर ठीक है। क्यों रुका हुआ है? जब टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड था तब भी ये यहीं पर था, जब टाइम जो है चलने के 5 सेकेंड हुआ फिर भी यहीं पर आ गया, जब टाइम 1 घंटा हो गया रुका हुआ है तो फिर भी यहीं पर है, ठीक है। सर उसका पैर टूटा हुआ है तो क्या? समय के साथ जो है आगे नहीं बढ़ रहा। ये यहीं पर खड़ा है या बैठा हुआ है, टीवी ठीक है। और ये क्या है, इसका रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट मतलब समझ रहे हो, इसके साथ हम लोग देख रहे हैं। सर सर ना लिविंग थिंग देखेगा तब ना वो रुका हुआ है, नॉन लिविंग थिंग कैसे देखेगा? रेफरेंस पॉइंट कुछ भी हो सकता है, ग्राउंड भी हो सकता है, लिविंग थिंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है, रुका हुआ ही ठीक है। रहेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, सर ट्री रुका हुआ है क्या? इंसान के बारे में बात करें, ट्री तो रुका हुआ ही रहेगा। बोलते तो और अच्छा है। अब देखो, लेकिन ये किस पर है, अर्थ पर है, ठीक है। अगर मान लो हम यहाँ पर मून पर चले जाएं और यहाँ से हम देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा, अर्थ तो घूम रहा है, अर्थ के सर आप बोले थे रेफरेंस पॉइंट से, जिसके रेफरेंस पॉइंट से हाँ। देख रहे तो अब रेफरेंस पॉइंट हम चेंज कर दिया ना, पहले पेड़ था तो पेड़ के अनुसार से ये क्या था, रेस्ट में, लेकिन अब हम मून पर चले गए, हालांकि नहीं जा सकते हैं, लेकिन मून पर से देखेंगे तो क्या देखेंगे, मूव कर रहा है, पेड़ भी मोशन में है, ये भी मोशन में है। ये हो गया लार्ज लेवल पर एग्जाम्पल। अगर छोटा लेवल पर और लेना चाहते हो तो इसलिए लिखें, ये क्या होता है, रिलेटिव होता है, नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है। आगे लिखना चाहो तो लिख लो, इट इज़ नॉट ये थोड़ा समझिए ना। एब्सोल्यूट। ये एब्सोल्यूट नहीं होता है, एब्सोल्यूट मतलब फिक्स नहीं होता है। तुम रेस्ट में है, मोशन में, कैसे रेस्ट में, तुम अर्थ पर बैठे हुए, अर्थ तो मूव कर रहा है, आप यहाँ से देख रहे हैं, आप फोन पर नहीं, अर्थ पर बैठे हुए अर्थ तो मूव कर रहा है ना। टेंशन आपको कर तो जब हम ये पूछेंगे तो तुमको बोलना पड़ेगा कि सर किसके रिस्पेक्ट में। सर आप बोलिए या ये बोलेगा सर? सुनाई नहीं दे रहा। तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े होकर के क्लास से बाहर जाओ, शांति से खड़े होकर के क्लास से बाहर चले जाओ।
एक बार में सुनो, मैं बोल दिया जाओ। अरे नहीं पढ़ना है तो शांत होकर के बैठो, दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं ना, मुंह बंद करके बैठो एकदम गधा कहीं का, और हंस रहे हो, शर्म भी नहीं है जरा सा। नहीं पढ़ना है तो दूसरे बच्चे को डिस्टर्ब मत करो ना, मैं ज़बरदस्ती थोड़ी बैठा करके रखा हूँ, चले जाओ। अरे पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो हल्ला क्यों कर रहे हो, दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं ना। तुम लोगों को बात ही करना है तो बोलो मैं ही चले जाता हूँ क्लास से, मैं चले जाता हूँ ना, बात कर लो तुम लोग, फिर हो जाएगा। जाओ तुम चले जाओ, घर चले जाओ, जाइए। सर पढ़ाइए ना सर, छोड़िए ना सर, आप नहीं बोलेगा सर, पढ़ाइए। पढ़ करके क्या करोगे, वैसे पढ़ाई करके कुछ नहीं होता है, करना तो वही है तुमको, फिर तुम क्या होता है पढ़ लिख करके, करोगे क्या पढ़ करके? हाँ, सर देश को संभालना, बस बात खत्म। देश को संभालेगा। प्राइम मिनिस्टर देख लीजिए नरेंद्र मोदी जी, वो कहाँ तक पढ़े लिखे गए? सर चाहे इकोनॉमिक्स में एगो टर्म है, तो पढ़ लिख करके क्या करोगे तुम लोग? क्यों पढ़ाई जरूरी है हम लोग के लिए, क्यों तुम लोग पढ़ रहे हो जब इतना वो सेटल होने के लिए। कष्टदायक है? सेटल जरूरी है, सेटल पढ़ाई करके हो जाए। टर्म डिस्गाइज है अनएम्प्लॉयमेंट, वही करेंगे। आजकल देखे होंगे चाय वाला, कॉफ़ी वाला, टी वाला सब आ रहा है, सर वो तो बिजनेस करके ना हो रहा है सर। तो बिजनेस में कौन है? हम बाइक चला रहे हैं। सर वो बच्ची चला रही है। 6 साल की होगी, बाइक चला रही है। 5-6 साल नहीं, 10 साल से अगर ज़्यादा। आप पुलिस से अच्छा, होगी, तो आप ठोक भी देगी। जैसे कल आता है मेरे तो स्कूल सर। का एक बच्चा, एगो 11 साल बच्चा ठोक दिया हमारे यहाँ, देखो अच्छा, बाइक उड़ा रहा सर, था वही सर, इतना फास्ट उड़ाते हुए जा रहा था। स्प्लेंडर चला रहा था 100 की स्पीड सर में, यही सर ठोक दिया। सर 2 दिन पहले सर हम साइकिल से आ रहे थे, उधर है ना सर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, वहाँ पे 2 लड़की स्कूटरी से आ रही थी सर, हमको ठोक दी सर और खड़ा फंस रही है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई फिर तो। और कुछ बोलबो नहीं कि सर अब स्कूटरी उठाई आराम से चल, हम गिरे हुए अच्छा। कोई फायदा नहीं। छात्री नहीं चला के चलते। हाँ, सर आ गया। ये इसको क्या क्या बोलना लगता है, पड़ेगा, इसको किसके sorry रिस्पेक्ट में सर? उनको बहुत दुख हुआ। क्या करोगे पढ़ लिख कर? कितना अच्छा बात कर रहे हैं, बोलो अंतराक्षरी भी करवा देते हैं तुम लोगों में, करोगे? अंतराक्षरी कंपटीशन कर लेते हैं आज। आप भी एक दिन बोले थे नर्ड, हमेशा पढ़ना नहीं चाहिए। हमेशा पढ़ते रहते, सुबह से शाम तक, रात तक पढ़ते ही रहते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत दुख भरा जिंदगी है। बहुत ज्यादा, कम से कम 4 घंटा सोते हैं। 4 ही घंटा सोते हैं, बाकी सारा पढ़ते रहते हैं। मैं सुबह कभी सोती रहती थी। मतलब 4 घंटा, 24 में से 4 माइनस कर दीजिए और 2 घंटा और माइनस कर दीजिए क्योंकि एक्स्ट्रा खाना में नाश्ता वगैरह करना, तो 24 में से 6 घंटा हटा दीजिए, 8 घंटा हटा दीजिए, कितना बच गया? 8 घंटा ज़्यादा स्कूल में 16 पढ़ते हैं। 16 ही हुआ ना, तो 16 घंटा पढ़ते रहते हैं। अभी 2 घंटा ट्यूशन ही फेंक हो नहीं गया। रहा था। चप्पल लगी ठीक हो नहीं, ठीक जाएगा। बोल रहा है, 16 घंटा कौन पढ़ता? अरे स्कूल में जाते होंगे, स्कूल में मान लीजिए 7 घंटा रहते होंगे, तो 7 घंटे में स्कूल में 5:30 बजे से लेके 3 बजे तक वहीं रहते हैं। 5:30 बजे क्या करने सर, का? उसमें ज़्यादा ज़्यादा पढ़ाई नहीं होता है, 3 घंटा तो बस छुट्टी में बैठे रहते हैं। हाँ, तब 3 बात करते होगे, हाँ, बस ये बातों लगा। करने के लिए कोई नहीं मिलता है। हम सर देखें अपना दोस्त से बात करते रहते हैं 3 घंटा। पकड़ी गई। तुमको उससे क्या होता है? 4 घंटा हम बोले हम पढ़ाई में सोते चलो। हैं। सर हो गया सर, मजाक छोड़िए सर, पढ़ाई अंतर्राष्ट्रीय खेल। देखो बच्चे, को मजाक मैं फिर से बोल रहा हूँ, नहीं पढ़ना है तो तुम लोग इतना ज़ोर ज़ोर से बात करोगे तो कोई पढ़ेगा नहीं ना। शांति से बैठे रहो, दिमाग में सोचो। फ़ोन चाहिए तो फ़ोन लेकर के पीछे बैठ करके चलाओ, क्लास को डिस्टर्ब मत करो। कम से कम अगर एक बच्चा भी पढ़ना चाहेगा तो वो भी हम पढ़ाएंगे। तो हम सबको बोल रहे हैं, तुम स्पेशली ज़्यादा ज़ोर से बोल रहे हो। और क्यों बोल रहे हो? तुमको पढ़ना है ना। और हम तुमको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि चाहते हैं हम तुम पढ़ाई करो। रोड पे वो जा रहा है, हम उसको कहाँ बोल रहे हैं कि आओ बैठो पढ़ाई कर दो? हाँ, ये चीज़ को समझो। डांटने का मतलब ये नहीं होता है कि हम तुम्हारे दुश्मन हो गए। दुश्मन तो तुम्हारे फायदे के लिए बोल रहे हैं। देखो यहाँ पर बैठे हुए थोड़ा सा जान लो चीज़ें।
सर जो लिखवा चुके हैं उसको फिर से क्यों लिखवा रहे हैं आप? बस पढ़ाते जाइए। रिवीजन पेज पलटा देंगे, वही देखते जाएंगे हम लिखते जाएंगे। ठीक है। मोशन क्या होता है समझो फिर से। मोशन होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट शांति से अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हो समय के अनुसार भी, और कोई एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट है तो उसके अनुसार से भी। एग्जाम्पल दिए, तुम लोग बोले कि तुम लोग रेस्ट में हो या मोशन में? मोशन में हो, रेस्ट में हो? तुम मोशन में हो, कैसे? सर घूम रहे हैं हिल डुल रहा है सर। हिल डुल रहा है। एक जगह स्थायी हो जाता है सर वही से हम तो खिला रहे हैं सर। ये रेस्ट तो में तुम लोगों को पता ही, रेस्ट में है। बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या होते हैं? रिलेटिव टर्म होते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। रिलेटिव एब्सोल्यूट मतलब रिलेटिव मतलब होता है कि किसी दूसरे के कंपेरिजन में। ये हमेशा, एब्सोल्यूट मतलब होता है फिक्स। ये मान लीजिए बोर्ड है, हम इसको बोल नहीं सकते हैं कि रेस्ट में, मोशन में, क्योंकि ये अर्थ पर है और अर्थ तो मूव कर रहा है। अगर मून पर से जाकर के देखेंगे तो ये एब्सोल्यूट नहीं होता है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये रेस्ट में ही है। ये मतलब इन दोनों में से कोई एक या दोनों इट का यूज किए ना। ये रिलेटिव हो सकता है। रिलेटिव मतलब किसके कंपेयर में? अगर हम बोलेंगे रेस्ट किसके तो बोलेंगे ग्राउंड के कंपेरिजन में ये क्या है? रेस्ट में। हम लोगों के कंपेरिजन में रेस्ट में, अपना पोजीशन नहीं बदल रहा है। सर ग्राउंड रेस्ट में है तो घूम रहा है, पूरा ग्राउंड एक ही है, कुछ रेस्ट में कैसे आएगा? ग्राउंड रेस्ट में ना रहेगा सर, स्थायी ना हो गया सर। देखो, रेस्ट और मोशन घूम रहा है ना। के लिए हम क्या बोले, उसका कंपैरिजन देखना है किसके बेसिस पे कंपेयर कर रहे हो। ग्राउंड का ही बात कर रहे हो लोग, ये ग्राउंड है। अगर हम ये ग्राउंड का कंपैरिजन हम लोगों के बेसिस पे करें तो ग्राउंड के साथ साथ हम लोग भी घूम रहे हैं, तो हम लोग को पता नहीं चल रहा है। नहीं समझ रहे हो? हम क्या बोले कि अगर अपना पोजीशन बदलेगा तो ये ग्राउंड पर हम लोग हैं, तो देखो ग्राउंड जहाँ पर था हम लोगों के कंपैरिजन में वहीं पर है। अपना पोजीशन बदल रहा है क्या? ऐसा तो नहीं हो रहा ग्राउंड यहाँ पर है 5 मिनट के बाद वहाँ पहुँच जाएंगे, नहीं होगा। तो मेरे कंपैरिजन में अगर ग्राउंड पोजीशन नहीं बदल रहा है, पोजीशन समझते हो ना, स्थान, तो वो क्या हो जाएगा? रेस्ट में हो जाएगा। लेकिन मून पर चले जाएंगे तो क्या होगा? जहाँ देखेंगे फिक्स पॉइंट पर, वहाँ बार बार पोजीशन बदलता हुआ दिखेगा नहीं। जैसे सन देखो, कभी इधर दिखता है, कभी ऊपर, कभी डूबते हुए, कभी उगते हुए, तो अपना पोजीशन बदल रहा है बार बार। सूरज का मतलब हम लोग का 8 बजे। सूरज वहाँ पर बैठा हुआ है ना, तो हो गया। ऐसे हम पहचान में वाले इतना गर्मी मत किया करो, समझा? नाश्ता माने में कुछ मैं तो हनुमान जी को बुला के हाँ, यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म हाँ, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। टाइप्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा समझो। अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, कांस्टेंट रूप से अपना मोशन बदले, नहीं समझ में आया? मतलब मोशन में है, तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा। हाँ, ऐसे समझ लो। यहाँ पर जो है इसका स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, स्पीड को भी रहने देते हैं, पोजीशन को ही देखो। जब टाइम 0 था, t = 0, तो यहाँ पर था ये रुका हुआ, ठीक है। जब t = 1 हुआ, टाइम 1 सेकेंड हुआ, तो ये 2 मीटर पर आ गया, ठीक है, बढ़ गया। हाँ 2 मीटर आगे आ गया। जब t = 2 सेकेंड हो गया तो ये यहाँ पर आ गया कितने, 4 मीटर आगे आ गया। मतलब हर 1 सेकेंड के इंटरवल पर ये कितना डिस्टेंस चल रहा है, 2 मीटर। हर 1 सेकेंड के इंटरवल पर कितना चल रहा है? जब टाइम 3 सेकेंड होगा तो ये कहाँ पर आ जाएगा, 6 मीटर पर। समझ गए? नहीं आया? अगर ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन यूनिफॉर्मली चेंज करे, यूनिफॉर्मली मतलब समझते हो, समान रूप से, टाइम भी और हाँ, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, तो कैसे भी चेंज करें। इसका डिफिनेशन तुम कैसे लिख सकते हो, इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस कितना, 2 मीटर चला, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम 1 सेकेंड में। नहीं आया? आया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो 2-2 सेकेंड लगेगा, लिख लो। लिखने में क्या दिक्कत है, आलसी क्यों करना। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस, एग्जांपल दिए वो भी बना दो। लिख लो तो तुमको ध्यान रहेगा, हर 1 सेकेंड पे 2-2 मीटर चल रहा है। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम,
ठीक है, इट इज़ सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें क्या होगा, इफ़ एन ऑब्जेक्ट डू नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, यहाँ पर एग्जांपल देना चाह रहे हो तो ये भी डाल दो। समय 0 हुआ 0 सेकेंड पर टाइम, ये चला 1 मीटर। जब 2 सेकेंड पर आया, 1 सेकेंड पर आया तो ये यहाँ पर से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर मान लो 3 मीटर। कहाँ बचे, इफ़ एन ऑब्जेक्ट डू नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, या यहाँ पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस वो कवर नहीं कर पा रहा है। टाइम जब 2 सेकेंड हुआ तो ये मान लो 10 मीटर चल लिया, तो साफ साफ दिख रहा है। हो गया, अनइक्वल डिस्टेंस इन हाँ वो भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दोनों अनइक्वल लिखेगी तो गलत है। नहीं, हाँ सर, नहीं है। तब दो नोट लगाने का ज़रूरत नहीं है, आप अनइक्वल लिख लीजिएगा तो टाइम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लिखिएगा, क्योंकि NCERT में है जो वही समझिए टाइम का इंटरवल अगर हम सेम रखेंगे तभी तो चेक कर पाएंगे। टाइम का ही इंटरवल बदल देंगे तो फिर हमको पता ही नहीं चलेगा। नहीं समझे आप, अगर लिखना चाह रहे इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम का इंटरवल क्या डालना है, इक्वल डालना है। नहीं समझ में आया, फिर दोनों का अनइक्वल लास्ट समझिए टाइम कितना लिखे? आपका बात हम मान लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर टाइम 0 सेकंड हुआ, यहाँ पर आप टाइम देख लिए 5 सेकंड, यहाँ पर टाइम लिख दिए 9 सेकंड, यहाँ डिनोट लगाया हुआ बच्चे। सर 3 नंबर में क्या लिखे एग्जांपल? यहाँ पर 0 मीटर, 3 मीटर, 10 मीटर, यहाँ पर 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड। समझिए, अगर आप टाइम का इंटरवल अलग कर दीजिएगा तो आप चेक नहीं कर पाइएगा ना कि क्या वो इक्वल रफ्तार से चल रहा है नहीं चल रहा है। नहीं आया, टाइम का इंटरवल सेम रखिएगा। सर इसका सब्जेक्ट समझ नहीं आता। किसका बच्चा, सर इधर हमको दिख नहीं रहा। देखिए गलत पढ़ा देते हैं। अगर इसको कोई चेंज करके लिखना चाहता है तो क्या लिखेगा, इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, बाकी ये भी ठीक है। अब इसका एग्जांपल समझो, फिर से देख लो। यहाँ पर 0 सेकंड में स्टार्ट हुआ तो ये यहाँ पर था, मान लेते 1 मीटर रुका हुआ था, 0 रेस्ट पे था। जब ये 1 सेकंड पर आया तो ये 5 मीटर यहाँ पर चला, ठीक है। जब 1 सेकंड और कवर किया तो इसमें ये क्या किया, स्पीड बढ़ा करके ये यहाँ पर मान लो 15 मीटर पर आ गया। तो देखो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। इंटरवल कितना, 1 सेकंड का इंटरवल है, 1 सेकंड में ये कितना दूर चला बच्चे, 5 मीटर। यहाँ पर भी इंटरवल कितना है, 1 ही सेकंड का है, इसमें ये कितना चल गया, 10 मीटर चल गया। तो वही लिखा गया, डू नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। इसके बाद कौन सा टॉपिक है, यहाँ का वाला डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर हाँ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा थोड़ा देख लो। हालांकि ये सब हम लोग एक क्लास पिछले बार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लो, ये काम आएगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से पहले एक दो चीज़ समझ लो, स्केलर वेक्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा सा। स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। देखो बच्चे, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, विश्वास यहाँ पर ध्यान दीजिए। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या होता है, क्या होता है बताइए। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, हाँ, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। समझो अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है। जैसे हम अगर बोल रहे हैं 2 kg, तो ये जो 2 वैल्यू है इसको हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, 2 को मैग्नीट्यूड। kg यूनिट है बच्चे, मास का यूनिट है ना, यूनिट ऑफ मास, ठीक है। उसी तरीके से अगर 5 न्यूटन फोर्स है तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चे इसमें, 5, और न्यूटन क्या होगा, यूनिट है फोर्स का, यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। डिफिनेशन लिख दे, इसको इरेज, हाँ इरेज कर दे, इसको लिखोगे, इसको पहले लिख लो, समझ गए ना।
दोज फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी सर दोज क्वांटिटी नहीं लिख सकते? लिख सकते हो, विच हैव ए मैग्नीट्यूड बट डू नॉट हैव ए डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल देखो, 2 kg, अगर हम 2 kg बोल रहे हैं तो इसमें डायरेक्शन का कोई सेंस आ रहा है क्या? 2 kg ईस्ट की तरफ आ जाना या 2 kg ईस्ट की तरफ लेते आना, ऐसा होता है? नहीं होता है, बस बोलते 2 kg दे देना। नहीं समझ में आया? डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं है। उसी तरीके से अगर 2 मीटर बोलते तो ऐसा नहीं बोलेंगे 2 मीटर हमको ईस्ट में, 2 मीटर वेस्ट में। ये जब जरूरत होगा तब बोलना पड़ेगा। जब ज़रूरत होगा तो बोलेंगे, लेकिन नॉर्मली अगर हम कपड़ा का मेजरमेंट लेते हैं तो 2 मीटर बस बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? केजी किसका यूनिट है बच्चे? मास का। मास में हम लोगों को डायरेक्शन का कोई डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, स्पीड हो जाएगा। लिख लो, आगे हम लोग इसको देखेंगे। बस ये ध्यान रखना स्केलर क्या होता है। अब देखो वेक्टर क्या होगा, समझ लो। इसमें क्या था? मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन नहीं था। इसमें क्या होगा? दोनों होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो क्या लिखेंगे? दोज फिजिकल क्वांटिटी which have a magnitude as well as direction is called vector quantity। ठीक है। मान लो तुम्हारा दोस्त आ रहा है तो उसको बोलोगे कि 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ आ जाना, वहाँ से चौक मिलेगा, चौक से फिर सीधा जो रास्ता गया है पूरब की तरफ उधर आ जाना है। पता चला वो कहीं और पहुँच गया। नहीं समझ में आया? सर इसमें ईस्ट वेस्ट का यूज़ कर रहे हैं। हाँ, डायरेक्शन का यूज़ किया जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट अभी समझेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। वेलोसिटी इसके बारे में भी समझेंगे, एक्सेलरेशन इसके बारे में भी समझेंगे, ठीक है। बस ये ध्यान रखना जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। सर हो गया। ठीक है, हो गया, गुड। आप इसको यहाँ पर लगा दीजिए। पानी भी नहीं तो पर क्या मिला नेक्स्ट समझ लो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखो बच्चे, डिस्टेंस क्या होता है समझो। मान लो ये यहाँ पर चिंटू लाल था, ठीक है, ये चलना शुरू किया, स्कूल जाना है इसको, इसका स्कूल यहाँ पर है सर रास्ता में सर और रास्ता इस तरीके से गया हुआ है, नदी होगा, नदी पहाड़ झरना है ना, सबको देखते हुए ये यहाँ पर आया। इसके बाद इसका दोस्त बोला चलो आज थोड़ा समोसा खा करके आते हैं, तो ये इधर भी चला गया यहाँ पर समोसा के पास, फिर यहाँ पर आया, ठीक है। तो क्या इसका रूट कैसे हुआ? ऐसे 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 करके स्कूल आया। सर बीच वाला रास्ता समोसा खाने के लिए चला गया था ना यहाँ पर, तो ये तो रास्ता कवर नहीं करेगा, शॉर्टेस्ट। छोटा वाला बोलेगा इधर से फिर यहाँ क्यों आए, यहाँ पर डायरेक्ट आ जाता है। उसका दोस्त क्यों खुद खाया? चलिए इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, ठीक है। अब समझो यहाँ पर डिस्टेंस, अगर कोई इंसान जो नहीं जो एक्चुअल पाथ कवर किया उसको हम लोग क्या कहेंगे? डिस्टेंस। जो एक्चुअल पाथ कवर किया उसको क्या कहेंगे? डिस्टेंस। मान लो यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर चला, यहाँ से यहाँ तक आने में 3 मीटर चला, यहाँ से यहाँ तक फिर से ये 6 मीटर चला, यहाँ से यहाँ तक आने में वो 4 मीटर चला,
यहाँ से पूरा ही ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक आने में ये टोटल 10 मीटर चला, तो टोटल कितना डिस्टेंस चला बच्चे, सबको जोड़ देंगे। 5 मीटर यहाँ पर, 5 3 8, 8 6 14, 14 और 10 24, मतलब टोटल डिस्टेंस उसका कितना हो गया बच्चे, 24 मीटर। नहीं आया? सर 24 किलोमीटर रखते हैं ज़्यादा अच्छा है। तो कितना डिस्टेंस कवर हाँ, किलोमीटर डाल दोगे तो वो अच्छा रहेगा, सही बोल रहे हो, लेकिन एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो क्या लिखोगे, एक्चुअल पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इक्वल रेजिस्टेंस नहीं, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। कितना बोला? यहाँ तो गाड़ियों ने हो जाए, कहाँ हो जाएगा, मीटर। यहाँ पर दो चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 24 सेंटीमीटर यहाँ भी नहीं होगा। डिस्टेंस का यूनिट हमेशा क्या होता है बच्चे, मीटर होता है, ठीक है। ऐसा यूनिट मीटर होता है, बाकी किलोमीटर हो सकता है, ठीक है, सेंटीमीटर हो सकता है। हाँ बिल्कुल लिखना है। और बेसिक चीज़ तुम लोगों को पता होगा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, सर 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जिसको नहीं पता है इसको बिल्कुल ध्यान में रखना। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 किलोमीटर, ठीक है। सर सेंटीमीटर से नीचे क्या होता है? सेंटीमीटर से नीचे और जा सकते हो, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, ठीक है। माइक्रो 12 मीटर। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको लिख लिए। शॉर्टेज पार्ट ये स्केलर होगा या वेक्टर होगा, अभी हम लोग देखें डिस्टेंस, ये स्केलर होगा वेक्टर, अभी हम लोग देखिए ये पाथ चेंज कर सकता था, डायरेक्शन चेंज कर सकता था, तो ये क्या हो जाएगा, स्केलर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, एग्जांपल दिए 1 यूनिट। इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट में तो नहीं समझते हो, सर वो 1 भी लिखे हैं। 1 नहीं है, ये एरो है बच्चे, यहाँ पर एरो है। सर उसका डिस्प्लेसमेंट ये समझ गए। अब आ जाओ डिस्प्लेसमेंट पर, समझो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। मान लो वही था, तो यहाँ पर चिंटू लाल था, इसका स्कूल यहाँ पर है, सर हमेशा चिंटुए लाल का रहेगा। रास्ता वही था, उसका नाम लिख दीजिए, क्या नाम है उसका? पहाड़ पानी झरना से गुजरते हुए रास्ता तो वही था, लेकिन ये क्या बोला कि हमको कीचड़ से गुजरते हुए निकलना, इधर खेत वगैरह सब था, फील्ड वगैरह सब था, बोला कोई दिक्कत नहीं, हम जो है सीधा जाएंगे, तो इसको क्या कह सर देंगे, एक बार थोड़ा फिर से समझाइए सर। जो चिंटू लाल था रास्ता तो वही था, जितना रोड सामने में ये चलने लगेगा उतना तो इधर कीचड़ में बेचारा कोई पैर दिक्कत गिर नहीं, गया। लेंथ शॉर्टेस्ट होना चाहिए। ये क्या बोला, खेत है कीचड़ है कोई दिक्कत नहीं, नाला है कोई दिक्कत नहीं, हम उसको पार होकर के जाएंगे, सर कैसे पास करेगा सर? उसका पैर सर 4 किलोमीटर। उससे उसको कोई मतलब नहीं है। स्विमिंग करके तो ये क्या हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो था, समझो बच्चे, जो पहला वाला पोजीशन रहता है उसको हम लोग कहते हैं इनिशियल पोजीशन, मतलब जहाँ से बॉडी स्टार्ट करता है, ठीक है। इनिशियल पोजीशन मतलब क्या, वेयर बॉडी स्टार्टेड, स्टार्ट जहाँ पर हुआ, और जहाँ पर पहुँचना है, वो स्कूल है। नहीं ये स्कूल है यहाँ पर, ठीक है। सर स्कूल में आँख कान नाक सब मिल गया। ये चिंटू है, ठीक है। अब यहाँ पर ये पहुँचा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन मतलब जो डेस्टिनेशन है, जहाँ पहुँचना है, डेस्टिनेशन यस सर, गूगल पे बोल जहाँ योर डेस्टिनेशन। पहुँचना है, ठीक है। हो गया कन्फर्म, इसको इरेज कर दूँ, यू भी लिखोगे तो यू भी, पहुंच गया उसको फाइनल पोजीशन में करेंगे। सर ये डायरेक्ट आया था इसीलिए सर। वीडियो सेंड किया था वॉइस फिजिक्स वाले बोलो क्या बोल रहे थे, कौन मैसेज किया था? हो गया। देखिए फिर सर तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है समझो, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ यार निकाले बिटवीन इनिशियल पोजीशन, between initial position and final position अरे उसको सर हटा दीजिए, initial position and final position is called एडमिन की तरफ से उनका मैसेज displacement. तो वो कौन है डीपी में जो बच्चा वाला फोटो लगाया हुआ है, रेड शर्ट पहना हुआ? shortest path between initial position and final position is called displacement, ठीक है। इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर, किलोमीटर, ठीक है, तुम्हारा डीपी नहीं। सेंटीमीटर, फिर तुम लोग शुरू हो गए, ये 15
क्या है? ये क्या होगा बच्चे, वेक्टर क्वांटिटी होगा। वेक्टर क्वांटिटी क्यों होगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन जो है फिक्स रहेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। हो गया? डायरेक्शन फिक्स नहीं रखेगा तो हाँ, उसका पाथ ही चेंज हो जाएगा। इसको है कि एक ही डायरेक्शन में चलना है, एग्जाम्पल भी दे चुके हैं। 2 कदम उधर चलेंगे हाँ, नेक्स्ट हेडिंग डालो, एक्सेलरेशन, मोमेंटम और इम्पल्स। स्पीड वेलोसिटी पे अच्छा, स्पीड वेलोसिटी नहीं हुआ है, चलिए एक मिनट लास्ट लाइन सोच स्पीड वेलोसिटी डाल लो। पानी लाए हैं बच्चे क्या, पिलाइए वजन। थैंक यू। अभी कौन सा हम कर रहे थे तो भी हम मांगे थे ना, नहीं मांगी थी। हम हम पंखा कर कर रहे थे। मेरे पास अच्छा आइडिया, हाफ हाफ कर लीजिए। कर दे। हाँ, और मत पीलो। आपका ही आधा आधा जगह ले जाओ उधर इधर सलमान खान, लेकिन सलमान खान नहीं लेंगे। सर इधर से फाड़ के सलमान खान इसको नहीं लेंगे। चल, हो गया। क्या स्पीड और वेलोसिटी। दिव्यांश, नाराज नहीं होना है बच्चे, है ना, तुम्हारे भलाई के लिए बोल रहे हैं। थोड़ा हंसी मजाक ठीक है, लेकिन जब ज़्यादा होने लगे, वो भी पढ़ाई के समय में, तो समस्या है, ठीक है। सर कल से और ना इसके पापा के यहाँ बैठा रहे सीरियस भी नहीं होना है, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान देना जरूरी है। तुमको देख रहे थे, तुम बात में इंडल्ज हो रहा था, बात को सुन नहीं रहे थे, ठीक है। नहीं एक्स्ट्रा नहीं तो देखो बच्चे, स्पीड क्या होता है, अगर स्पीड क्या होता है, सर हाँ बताइए ना। ठीक बोले, गुड। चलो, जिसको याद है बहुत अच्छा, जिसको याद नहीं है थोड़ा सा ध्यान रख लेना। द रेट ऑफ, क्योंकि ये सब चीज़, द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड स्पीड। समझ लो स्पीड क्या होता है। देखो, यहाँ पर एक चिंटू था जो खड़ा था, ठीक है। अब जब टाइम जो है 0 सेकेंड था, जब टाइम 1 सेकेंड हुआ तो ये अपना पोजीशन बदल करके यहाँ पर आ गया। जब टाइम 2 सेकेंड हुआ तो अपना पोजीशन बदल करके यहाँ पर आ गया। सूरज कुछ बोल रहा है सर अगर खड़ा रहेगा तो वो रेस्ट में है, स्पीड उसका 0 हो जाएगा। समझ गए? नहीं आया? जब अपना ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन ही चेंज नहीं करेगा, यहाँ पर क्या है, पोजीशन चेंज होना चाहिए, और वो किस अनुसार से हो रहा है सॉरी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे। नहीं आया? अरे पोजीशन हम चेंज कर रहे हैं 1 सेकेंड में, समझो बच्चे ज़रा, हम 1 सेकेंड में बार बार मान लो 1 किलोमीटर चल रहे हैं, यहाँ पर था यहाँ पर भी 1 चले, यहाँ पर भी 1 किलोमीटर चले, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर पर सेकेंड। हालांकि पॉसिबल तो है नहीं चलना इतना स्पीड से, है ना। रॉकेट से जाएगा। हाँ, एक चीज जा सकता है। चलो हो गया, समझ में आ गया? नहीं आया? नहीं आया? सर समझ आ गया मेरा आया? सर आप बोले नहीं आया तब ना करेंगे ठीक है। तो किस अनुसार से हम अपना स्पीड चेंज कर रहे हैं, ठीक है, उसको कहा जाएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैक्सिमम बच्चे को याद ही होगा, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम। देखो, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बच्चे, मीटर, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, या फिर हम लोग इसको किलोमीटर पर आवर भी बोलेंगे, ठीक है। और ये कौन सा क्वांटिटी होगा, स्केलर होगा या वेक्टर होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। सर बीएसएनएल का फुल फॉर्म क्या होता है BSNL क्या, भारत संचार ठीक बोल रहे, नेशनल लिमिटेड, इस तरीके से कुछ है क्या, भारत संचार नेशनल लिमिटेड। क्या होता है? अब देखो वेलोसिटी क्या होता है,
वेलोसिटी क्या होता है समझो, यहाँ पर जो है पोजीशन चेंज हो रहा था, द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, लेकिन इसके अंदर एक फिक्स डायरेक्शन में पोजीशन चेंज होगा। यहाँ पर तो मान लो ये चिंटू लाल था, ऐसे 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 इसको जहाँ जाना था वहाँ जा रहा था, लेकिन यहाँ पर जो होगा ये फिक्स डायरेक्शन में अपना पोजीशन चेंज करेगा। तो क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, द रेट ऑफ चेंज, गुड, इन पोजीशन इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन, समझ गए, फिक्स डायरेक्शन में अपना पोजीशन चेंज करेगा। यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, यूनिट देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या था, मीटर, टाइम का क्या है, सेकेंड, तो यूनिट सेम हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर ये स्केलर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन इसका फिक्स्ड है। जब डायरेक्शन फिक्स होता था तो कौन सा क्वांटिटी होता था, वेक्टर क्वांटिटी। समझ में नहीं आया, देखो वेक्टर क्वांटिटी कैसे हुआ, डायरेक्शन इसमें फिक्स है, जब डायरेक्शन फिक्स होता है तो कौन सा क्वांटिटी होता है, वेक्टर। स्पीड में डायरेक्शन फिक्स नहीं है, ये जो चिंटू लाल था अपने मन से जिधर इसको जाना था उधर जा रहा था, हाँ है ना। हो गया, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, एक्सेलरेशन, मोमेंटम और इम्पल्स। नहीं यार उसका वो होता है ना ये साइड विश्वास यहाँ पर ध्यान दे दीजिए बच्चे, ये थोड़ा सा टिपिकल कंसेप्ट है, समझो। वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, पोजीशन हम जिस अनुसार से बदल रहे हैं, पोजीशन समझ रहे हो ना, मेरा स्थान, हम स्थान को जिस अनुसार से बदल रहे हैं समय के अनुसार, उसको क्या कहेगा, वेलोसिटी। लेकिन एक्सेलरेशन क्या होता है, उस वेलोसिटी को जिस अनुसार से बदला जा रहा है, याद है एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी जिस अनुसार से बदलेगा कोई बात नहीं, देखो बच्चे, वेलोसिटी जिस अनुसार से बदलेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। एग्जांपल से समझाते हैं, मान लो हमारे जो चिंटू लाल हैं, ठीक है, मोहनलाल, चलो ठीक है मोहनलाल, ये थे यहाँ पर, जब टाइम 0 सेकेंड था तो ये रेस्ट पर थे, ठीक है। जब टाइम 1 सेकेंड हुआ तो ये क्या किया, साइकिल उठाए या बाइक उठाए, जो भी इसको लेना था, कार, चलो ठीक है कार ही, तो इसका स्पीड यहाँ पर हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। जब टाइम 2 सेकेंड हो गया तो इसका स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम 3 सेकेंड हुआ तो इसका स्पीड कितना हो गया, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो देखो इसका स्पीड जो है चेंज हो रहा है समय के अनुसार से, हर एक इंटरवल पर ये कितना स्पीड चेंज कर रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हर एक इंटरवल पर ये कितना स्पीड चेंज कर रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर यूनिफॉर्म रेट से स्पीड चेंज हो या वेलोसिटी चेंज हो, उसको क्या कहेंगे बच्चे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या कहेंगे, नहीं आया, नहीं आया, आया नहीं आया, मतलब हर 1 सेकेंड में वो कितना स्पीड बदल रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड, तो यूनिफॉर्म रेट से स्पीड बदल रहा है, तो उसको क्या कह देंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हाँ समझो, एक्सेलरेशन भी 2 तरह का होता है, कौन कौन सा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखो बच्चे फिर से समझाता हूँ, अगर क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म रेट से कोई भी इंसान अपना स्पीड चेंज कर रहा है, वेलोसिटी चेंज कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर मान लो ये यहाँ पर 10 रहता, फिर 25 रहता, 40 रहता, कुछ भी रहता, यूनिफॉर्म रेट से चेंज नहीं करता अपना वेलोसिटी, तो क्या हो जाता, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ में आया, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स वेलोसिटी इन ए यूनिफॉर्म रेट इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो पहले एक्सेलरेशन को लिख लो, मैं इसको इरेज करता हूँ, चाहो तो लिख लो, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये हो गया, समझ गए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था,
देखो चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। समझो, समझाता हूँ। यहाँ पर एक इंसान था, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था, यू। यू को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, लिख ही देते हैं इनिशियल वेलोसिटी। और यहाँ पर ये मान लो यहाँ पर आ गया फाइनल वेलोसिटी पर यू, ये यहाँ से यहाँ तक आया फाइनल वेलोसिटी v। तो चेंज इन वेलोसिटी का बात करेंगे। मान लो यहाँ पर इसका स्पीड था कितना, 5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर इसका स्पीड हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज कितना हुआ, फाइनल पोजीशन पे पहुंच गया तब उसका स्पीड कम। फाइनल पोजीशन पर उसका स्पीड कितना है, 15 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल पोजीशन पर कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज कितना हुआ, 10 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग क्या v माइनस यू लिख सकते हैं। चेंज इन वेलोसिटी ये क्या होगा, 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, और दूसरे भाषा में v माइनस यू। क्लियर। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखेंगे, यहीं पर लिख देते हैं v माइनस यू, और टाइम को क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। ये बना लेना, ठीक है। अब देखो चेंज इन वेलोसिटी है, यूनिट का बात कर लेते हैं। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, फिर से देखो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। नीचे में क्या है, सेकेंड। नहीं आया, आ रहा है ना। तो मीटर पर सेकेंड बाय सेकेंड, ये सेकेंड क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत अच्छा, देखो फिर से देखो, सर ये यूनिट है। मीटर बाय सेकेंड है, मेन डिवीजन ये है बच्चा, मेन डिवीजन तो यही है ना। नहीं समझा, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो ऊपर में था वो मीटर पर सेकेंड, नीचे में क्या है, टाइम। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। मेन डिवीजन ये है, मेन डिवीजन लाइन ये है। वैसे तो डिवीजन ये भी है, बाय में ये भी है। तो इसको क्या लिखेंगे, मीटर बाय सेकेंड। मेन डिवीजन लाइन यहाँ पर है, तो डिवाइड बाय सेकेंड। जब डिवीजन को मल्टीप्लाई में करते हैं तो क्या हो जाता है, 1 बाय में आ जाता है। अब भी नहीं आया, नहीं बोलो नहीं आया, आ गया, आ गया। इसको काट दे, मल्टीप्लाई में है ना बच्चे, डिवाइड में नहीं है ना, कैसे कटेगा। नहीं आया। अब बताइए 2 इंटू 2 रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, सर काट ही देते हैं। हाँ, ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसको कभी कभी किलोमीटर पर आवर स्क्वायर भी लिखते हैं। इसका यूनिट बिल्कुल ध्यान रखना है। ये कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी वेक्टर, तो ये भी वेक्टर। ये फिगर बना लेना, ठीक है। अगर इनिशियल फाइनल भूल जाओगे तो भूल जाओगे। हाँ, इसको बना लेना। कभी देखोगे भी इसको, पढ़ लो अभी यहाँ पर। अच्छा, फिर अच्छा, कभी नहीं देखता सर, झूठ बोलता हूँ। कमेंट करने सर ये वीडियो में लिखा हुआ था, कमेंट तो कर देंगे पक्का। सब वीडियो पर सब कमेंट। अच्छा तुम लिखे थे। नो सर देखिए, सर टाइम हो गया, कमेंट हम तो भी कुछ करते हैं, फिर सोचे अनुदित चिल्लाएगी। लिंक भेज देना ठीक है, कमेंट करना है। आगा तो ग्रुप में भेजें। अरे भेज देना, भेजने में क्या। हाँ जी, वो AI दे देंगे, तुम्हारा फेस नहीं रहेगा, नहीं तुम्हारा कुछ रहेगा, तो एडिट बस तुम चलो। बोलेगा वहाँ हिंदी में, तो वो बोल देगा। नेक्स्ट हेडिंग डालो, मोमेंटम। जैसे तुम सर का फोटो लगा के करेगा, सर एक्सेलरेशन के बारे में कुछ और समझा दे। 2 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, ठीक है। 2 टॉपिक करवा देते हैं। एक्सेलरेशन समझ गए। हाँ, आप बकते हैं। सर वो कुछ और बोल रहे हो, कुछ और समझ रहे हो। वॉइस चेंजर तो वॉइस चेंजर पूछ रहा था सर, AI नहीं होता है सर, फोटो को वॉइस में कन्वर्ट करता है, वही बोल रहे हैं। नेक्स्ट डालो, मोमेंटम। वीडियो बना के भेज देना, कैसे कैसे करो तैयार है। यार कोई दिन आपको नहीं मिल जाएगा। कौन? AI बहुत गजब है। देखो मोमेंटम को हम लोग P से डिनोट करते हैं, ठीक है। इम्पल्स को I से कर सकते हो। समझो मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। आसान में m भी लिख देते हैं। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, सर आप डिफिनेशन लिखो।
मोमेंटम कहते हैं, समझो। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। वही डिफिनेशन में हो जाएगा। नहीं आया? क्या लिखते हैं क्यू आई है बच्चे। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, देखो P इज इक्वल टू क्या है, mv। समझो P का यूनिट क्या होता है, मास का यूनिट क्या होगा बच्चे, बोलो, केजी kg। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फोर्स का वो नहीं होता है, ये हो जाएगा इसका यूनिट। ठीक है, लिख लो यूनिट भी। स्क्वायर कहाँ से, स्क्वायर कहाँ से आएगा बच्चा, पिछले बार था ठीक है, वो फोर्स का बताए थे। एक बार और बताइए। क्या बच्चे, ये शुरू से देखो, मोमेंटम क्या होता है, मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, मोमेंटम। मान लो हम दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो मेरा मास और हम जिस वेलोसिटी से दौड़ रहे हैं वो असल में दोनों मिला करके कंबाइन इफेक्ट क्या होगा, मोमेंटम। नहीं आया? मान लो दौड़ रहे हैं, वो दीवार से जाकर के हम टकरा गए, तो जब मेरा वेलोसिटी कम रहेगा तो हमको चोट कम लगेगा, लेकिन अगर वही वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा तो हम ज़्यादा मोमेंटम से हिट करेंगे। जब ज़्यादा मोमेंटम होगा तो चोट ज़्यादा लगेगा, हो सकता है सर फट जाए। तब किसका फटेगा सर? तब समझा रहे हो तो बात क्यों करते हैं, समझ गए। मोमेंटम ज़्यादा रहेगा तो उसका इफेक्ट जो रहेगा, उसका इम्पैक्ट जो रहेगा ज़्यादा रहेगा। मोमेंटम कैसे चेंज कर सकते हैं, हो सकता है अभी हम मान लो 50 kg के, ठीक है, अब 5 साल के बाद हम अपना वेट को 500 kg बना लिए, अब वेलोसिटी वही है मेरा, तो फिर भी वही वेलोसिटी से दौड़ेंगे, मास ज़्यादा हो गया तो इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा, समझ रहे हो ना। सर वेलोसिटी कैसे बढ़ाएंगे? अरे धीरे धीरे दौड़ रहे हैं, तेज दौड़ना शुरू कर देंगे, और भी बढ़ाना है तो रॉकेट पे बैठ जाएंगे। चलो, इम्पल्स क्या होता है, आई इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। बिल्कुल पूछो, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एट टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। फोर्स एंड टाइम। हाँ बच्चे, इम्पल्स के बाद पचमा जो टॉपिक्स लिखा तो कल फोर्स एंड टाइप्स ऑफ। ठीक, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देखो, इम्पल्स इज इक्वल टू है फोर्स इंटू टाइम। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, यस सर। या देखो एफ इज इक्वल टू होता है ma, मास का यूनिट kg, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इंटू टाइम है, इंटू टाइम, तो kg मीटर पर है तो पर मतलब नीचे में आएगा सेकेंड स्क्वायर, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, तो एक सेकेंड मर गया यहाँ पर, क्या बच गया फिर से, kg मीटर पर सेकेंड। देखो सेम यूनिट हुआ, यस और नो, यस हो गया। इसको लिखोगे तो ये भी लिख सकते हो। एस एक्स केजी मीटर के नीचे क्या है? क्या बच्चे नहीं समझे, केजी मीटर kg यहाँ पर kg मीटर पर सेकेंड, इधर नीचे यहाँ पर, उसके भी नीचे। यहाँ पर देखो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये क्या है, डिवाइड में है, तो डिवाइड मतलब नीचे आएगा, तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, इंटू टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, तो एक सेकेंड से एक स्क्वायर मर गया। देखो स्क्वायर का मतलब क्या है बच्चे, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना होगा, सेकेंड इंटू सेकेंड, एक सेकेंड कट गया तो क्या बच गया, kg मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया। कोई भी कुछ दिक्कत रहा हो तो बोलना, हम लोग कल फोर्स को करेंगे, ठीक है, कल सब अपना अपना बुक लेके आना। और होगा तो कल कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, 3-4 अच्छा कुछ न्यूमेरिकल्स लिखोगे, नो सर। सर कॉपी बैग में चला गया। कहाँ खाए, अच्छा वीडियो स्टॉप कर दे। हाँ स्टॉप कर, ओके कॉपी दीजिए। बाय।